Hey guys, welcome to Study Fit. In today's video, we are completing our scientific series of 15 fabulous study tricks. इससे पहले की वीडियो में हमने इन सभी ट्रिक्स के बारे में समझा और जाना. Now let's talk about few more tricks based on this series. So guys, trick number 10, don't multitask. अलग अलग डेटा कंक्लूड करते हैं कि मल्टीटास्किंग से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है. साथ ही आपको डिस्ट्रैक्ट करती है एंड मेक्स यू मोर डमर. जो इफेक्टिव स्टूडेंट्स वो जो हमेशा अपना गोल लर्निंग गोल सेट करते हैं, वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं. सो प्लीज़ स्टडी के वक्त किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए या फिर एकदम से टीवी की आवाज़ आएगी तो उसे देखने के लिए बिल्कुल ऐसा मत करना. कई सारे सोल्यूशन है अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए. टर्न ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ योर फ़ोन. अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए. अपने फ़ोन को अपने से दूर या फिर एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टर्न ऑफ द इंटरनेट एक्सेस ऑन योर फ़ोन. अपने फ़ोन का डेटा कनेक्शन ऑफ कर दीजिए. ट्रिक नंबर 11, सिंपली समराइज एंड कंप्रेस द इंफॉर्मेशन. आपको जब भी पॉसिबल हो अपने स्टडी में निमोनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कीजिए. आपने कई सारे निमोनिक डिवाइसेस पहले भी सुने होंगे, जैसे पीरियडिक टेबल को लर्न करने के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने के लिए. सेम उसी तरह के डिवाइसेस, निमोनिक डिवाइसेस खुद से इन्वेंट करके उसे अपने स्टडी में जब पॉसिबल हो, जब आपको लगे कि ये टॉपिक का समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, तो वहाँ पे इसे अप्लाई कीजिए. और एडिशन में किसी भी इंफॉर्मेशन को जितना हो सके समराइज़ करने की कोशिश कीजिए, एक कॉम्प्रहेंसिव टेबल के तौर पे या डायग्राम के तौर पे या फिर सिंपल माइंड मैप में भी. ये सभी टूल्स आपको लर्न करने में और इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में काफ़ी टाइम तक रिटेन करने में हेल्प करेंगे. नंबर 12, राइट डाउन योर वरीज. Will I do well in the exams? What if I forgot the key concept and equation? What if the exam is harder than expected? So guys, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में एग्ज़ाम देने से पहले रन करते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड तरीके से आ रहे हैं, तो ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एग्ज़ाम देने से 2 या 3 दिन पहले आप अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दीजिए और एक पेपर पेन लेकर के अब उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी वरीज़ हैं उसको लिखिए. एक स्टेप और डीपर जाने के लिए आप उन वरीज़ का सॉल्यूशन कैसे मिल सके आपको, उसके बारे में भी सोच सकते हैं. ऐसा करने से आप लेस एंशियस हो जाएंगे, साथ ही मोर फोकस्ड एंड रिलैक्स हो जाएंगे आप. एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट बेटर ग्रेड्स एंड मार्क्स. नंबर 13, रिवॉर्ड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ ईच स्टडी सेशन. किसी भी स्टडी सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने लिए एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड सेट कीजिए कि सेशन के कंप्लीट होते ही, एंड होते ही आप किस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे. ऐसा करने से आप अपनी मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग पावर को प्रमोट करेंगे, यानी कि आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग पावर इंक्रीज होगी. द रिवॉर्ड कुड बी सिंपल एज ईटिंग अ हेल्थी स्नैक, लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी, stretching and doing couple of sets of exercises, or playing a musical instrument and etc. So guys, I will recommend you, so please reward yourself at the end of every session and you will see that you will study more faster and smarterly. So guys, अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो सारी आपके लिए बोनस ट्रिक्स होंगी. नंबर 1, स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स अ नाइट एंड डोंट पुल ऑल द नाइटमेयर्स. जैसा कि आपको पता होगा, हेल्दी स्लीप लेने से हमारी जो फोकस पावर और लर्निंग पावर होती है इंक्रीज हो जाती है, हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और साथ ही हम स्ट्रेस और अलग अलग तरह की डिजीज से काफ़ी इफेक्टिवली डील कर पाते हैं. नंबर 15, एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक. जैसा कि आपको पता होगा, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होती है. वेरियस स्टडी में पाया गया है कि एक्सरसाइजेज हमारे मेमोरी को इम्प्रूव कर देती है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देती है और डिप्रेशन जैसे डिजीज़ का जो अकरेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है एक्सरसाइज करने से. नंबर 16, ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे. गाइस, काफ़ी सारे लोगों को लगता है वो हमेशा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, लेकिन स्टडी शो करती है कि 75% क्रोनिक स्टेट में होते हैं डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन हमारी ब्रेन के लिए काफ़ी ही बुरी चीज़ है. सो प्लीज़ ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डेली. नाउ गाइस, ऑलवेज ईट राइट थिंग्स. जैसा कि आपको पता होगा, जो चीज़ें आप खाते हैं आप वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं. अगर आप
अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका जो नेचर होगा वो भी काफ़ी स्वीट होगा एंड रिलैक्स होगा। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे या फिर उसी तरह का ऑयली फूड खाएंगे या बेकार चीज़ें खाएंगे जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट नहीं देती, तो आपका नेचर भी काफ़ी अग्रेसिव होगा, जो कि स्टडी में बहुत ही गलत है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड होपफुली द लास्ट वीडियो ऑफ साइंटिफिक सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। एंड नाउ आई एम साइनिंग आउट। अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियो।